बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेरों खुशियाँ दे। वेलकम है शहज़ की दुनिया में। तो आज हम ईद के हिसाब से निहारी बना रहे हैं, और वो बना भी लैम में रहे हैं, ताकि जो लोग लैम खाते हैं और बीफ नहीं खाते या चिकन नहीं खाते उनके लिए भी कोई डिश ऐसी हो जो वो बना सकें। तो चलिए आपको बताते हैं कि उसके लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए। 1 केजी मैंने मिक्स गोश्त लिया है बोन के साथ। मिक्स है ये ना, एक पार्ट का नहीं लिया, मिक्स लिया है। अच्छा, प्याज जो मैंने ब्राउन कर लिया हुआ है वो तकरीबन आधी प्याली है, वो पहले ही मैंने कर लिया है। ऑयल जो है मैंने तकरीबन पौने 2 कप लिया है, तो इसमें ऑयल ज़्यादा जाएगा। अच्छा, इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून जो है जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। रेड चिली पाउडर जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है। देगी लाल मिर्च जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट ली है। और टाटरी जो होती है वो मैंने पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा ली है, क्योंकि ये गोश्त को सॉफ्ट करेगी, इसलिए ये हमने ली है। अच्छा, 2 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है। 2 टेबल स्पून मैंने धनिया साबुत जो होता है वो ली है। जिंजर, ड्राई जिंजर जो होता है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ली है। अच्छा, ये मैंने ब्लैक ज़ीरा लिया है। और ये मैंने 1 टीस्पून लिया है साबुत ज़ीरा। ये मैंने जायफल जवैत्री ली है, ये मैंने 1 फूल ली है। और ये मैंने ऐसे चौथा हिस्सा लिया है, नटमेग का जो चौथा हिस्सा होता है वो। अच्छा, लौंग मैंने लिए थोड़े से, कोई 10 पीस होंगे। और ऐसे ही मैंने 8-9 पीस जो है ग्रीन, ये जो कार्डिमम होती है वो लिए हैं। 2 बादियान के फूल लिए हैं। दालचीनी ली है, थोड़ी सी स्टिक्स। और मैंने हाफ चम्मच से भी कम थोड़ा सा मैंने ये साबुत ब्लैक पेपर जो होती है वो ली है। और हाफ कप मैंने दही ली है। तो आटा मैंने लिया है, वो हम देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है। वैसे मैंने 4 टेबल स्पून आटा लिया है। मैंने मैदा नहीं यूज़ करना, मैंने आटा यूज़ करना है। और ऑयल जो है वो आपको बता चुकी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिश। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपने जो साबुत मसाले हैं वो ग्राइंड करेंगे। बहुत फाइन ग्राइंड करने हैं हमने इनको, ग्राइंड करते हैं। मसाले हमने ग्राइंड कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए अपनी डिश। पतीले में मैं अब ऑयल डालूंगी सबसे पहले। निहारी में ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। तो अब मैं इसके अंदर गोश्त डालूंगी। और साथ ही मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है वो भी डाल दूंगी। और इसको हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अच्छा जी, हमने मीट को फ्राई कर लिया है अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें मसाले डाल दूंगी। जिंजर गार्लिक का पेस्ट हमने पहले ही डाल दिया था। तो अब मैं इसमें ये सारे जो हमारे ड्राई मसाले थे ऐसे डालूंगी और इनको भूनूंगी थोड़ी देर। और साथ ही मैं ये जो मैंने फ्राई प्याज रखा हुआ है वो भी डालूंगी। और इसकी भुनाई करेंगे अब हम। अच्छा, अब ये जो दही हमने फेंट के रखा हुआ है आधा कप, वो डालेंगे। और फिर भूनेंगे। हमने गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब मैं ये जो मसाला हमने पीस के रखा था, हाफ मैं इसमें डाल दूंगी, हाफ मैं बाद में डालूंगी, ताकि उसकी खुशबू जो है ना वो रहे।
तो हाफ डाल के इसको मिक्स करते हैं और इसमें अब पानी डालूंगी जितना आपने शोरबा रखना है उस हिसाब से। तो ये आपकी मर्ज़ी है आपने कितना शोरबा रखना है। इसमें इसमें ही हम लोग अपना गोश्त जो है उसको गलाएंगे और शोरबा भी उस हिसाब से ही रखेंगे। तो अभी मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अगर आपने कुकर में इसको गलाना है तो इसको कुकर में भी इस टाइम जब हमने भून लिया है गोश्त को तो कुकर में डाल के इसको गला सकते हैं, लेकिन हमने हल्की आंच पे इसको पकाना है ताकि हमारा गोश्त जो है वो सॉफ्ट हो जाए और बोन का जो टेस्ट है वो शोरबे में आ जाए और अच्छे तरीके से पके। असल तरीका तो यही है कि स्लो फ्लेम पे इसको पकाया जाता है निहारी को, ताकि सारी चीज़ों का जो असर है ना वो शोरबे में आ जाए ना। तो इसको पकाते हैं। अब हम आटा भूनेंगे क्योंकि हम भून के इसको पानी में मिक्स करके फिर डालेंगे एंड पे। अगर आप कच्चा आटा डालेंगे तो वो हो सकता है इतना अच्छा टेस्ट ना दे। ये भून के मैं तो डालती हूँ और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है निहारी का ना। तो आप भी ज़रूर भून के डालें। अगर आप कच्चा डाल रहे हैं तो फिर सालन को बाद में पका लें ताकि उसका जो कच्चापन है आटे का वो ख़त्म हो जाए। तो इसको हम ड्राई रोस्ट कर रहे हैं आटे को, तो इसको ड्राई रोस्ट करते हैं। आटा हमारा रोस्ट हो गया है तो अब इसको उतार लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब हमारा उधर से निहारी जो है वो पक जाएगी तो फिर एंड पे इसको यूज़ करेंगे हम लोग। हमने गोश्त को अच्छे तरीके से गला लिया है और बाकी का जो मसाला मैंने रखा हुआ था वो अब वापस इसमें डाल दूँगी क्योंकि मैंने हाफ़ डाला था ना उस वक्त। तो अब मैंने ये पूरा मसाला डाल दिया है इसके अंदर और अब हमने जो आटा भूना था उसको पानी में, थोड़े से पानी में मैंने मिक्स किया है ना करके, तो मैं इसके अंदर डालूँगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम करके थोड़ा थोड़ा करके हमने डालना है ताकि लम्स ना बने इसके अंदर। और ये आपने कितना गाढ़ा रखना है ये आप पे डिपेंड करता है कि शोरबा आपको कितना गाढ़ा चाहिए। मैं तो सारा ही डाल दूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। चलें अब मैं इसको फिर दोबारा स्लो फ्लेम करके 15 से 20 मिनट ऐसे रखूँगी दम पे। तो इसको दम पे रखते हैं और फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं। हमने अपनी निहारी जो है वो मुकम्मल कर ली है। बहुत अच्छी कुक हुई है और बहुत टेस्टी भी है। तो आप अपनी फैमिली को ईद पे ज़रूर बना के खिलाइएगा और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर अपनी फ्रेंड्स के साथ करें और कमेंट्स भी करें कि आपकी निहारी ईद पे कैसी बनी है। तो अब मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।